डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर बातें कर रहे थे। सबसे पहले आपको तो ये समझाया गया व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन किस तरीके से हम वर्क करते हैं। आपने एक फंक्शन दिया था y इक्वल्स एफ एक्स, अगर y इक्वल्स एफ एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो नोटेशंस कैसे हम लिखेंगे, इन सारी बातों को करने के बाद हम लोगों ने एक फंक्शन दिया था ax प्लस बी टू द पावर, एक अलजेब्राइक फंक्शन जिसका पावर m। तो ax प्लस बी टू द पावर m का nth डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। फिर क्या यदि ax प्लस b का पावर जो m है, m अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उस कंडीशन में ax प्लस बी टू द पावर m का nth डेरिवेटिव क्या होगा, यह भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने कहा अगर ax प्लस बी टू द पावर m में का जो nth डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया था, अगर m और n इक्वल हो जाए पॉजिटिव इंटीजर, फिर nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी टू द पावर m क्या होगा, यह भी आपने फाइंड आउट किया। फिर कहा नहीं ax प्लस बी टू द पावर माइनस 1 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, यह भी हम लोगों ने देखा समझा। फिर कहा log ऑफ ax प्लस b का nth डेरिवेटिव क्या होगा, यह भी फाइंड आउट किया गया। फिर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बातें की और अलजेब्राइक फंक्शन से हट करके अलजेब्राइक फंक्शन की बात किया, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन की बात किया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने a टू द पावर mx का nth डेरिवेटिव क्या होता है, यह भी फाइंड आउट कर लिया है। e टू द पावर mx का nth डेरिवेटिव क्या होगा, यह भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ ax प्लस बी हो या कॉस ऑफ ax प्लस बी हो, इसका nth डेरिवेटिव किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट इज nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus b and cos of ax plus b. nth derivative of sin ax plus b and nth derivative of cos ax plus b. तो sin ax plus b का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पहले पे आते हैं, let y is equal to the sin of ax plus b। और जब आपने ये कर दिया y is sin of ax plus b, तो इसको फर्स्ट टाइम वन से टाइम डिफरेंशिएट करें। तो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx, और इस dy अपॉन dx को हम लोग डिनोट कर दिए y1 से। राइट हैंड साइड में sin ax plus b को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको हर एक बात पता है कि d by dx ऑफ sin x इक्वल होता है cos x। तो sin ax plus b का जो डेरिवेटिव है पहले आउटर कर दिया तो लिख दिया cos of ax plus b, sin का लिख दिया cos। अब ax plus b को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा a। फिर हम यह भी जानते हैं, हर हालत में यह भी जानते हैं कि sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, ये आप जानते हैं। तो अगर ये होता sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, इसका अगर इक्वल टू अगर तो cos थीटा को हम sin 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो लिखा गया है y1 इज इक्वल टू a, अगर ax प्लस b को हम थीटा मान लें तो इसको क्या पढ़ेंगे cos ऑफ थीटा, और cos ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा। तो ये लिखा sin 90 प्लस थीटा, थीटा किसको कह रहे हैं,
ax प्लस b और 90 का मतलब हो गया प्लस पाई बाई दिया गया। ओके, फिर उसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिलेगा। y2 इज इक्वल टू क्या होगा, a sin का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा cos और यह जाएगा ax प्लस b, पहले आउटर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस पाई बाई आउटर मींस sin का। अब इनर में थीटा की जगह पे जो लिखा है उसे डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा की जगह पे लिखा हुआ है ax प्लस b प्लस पाई बाई 2। ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये प्योरली कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्योरली कांस्टेंट 0 हो जाएगा, बट ax को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा और a के पहले से मौजूद है a into a स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस पूरे को अगर हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, ये cos ऑफ थीटा लिखा हुआ है और cos ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा मींस sin 90 प्लस थीटा। थीटा किसको कहे हैं ax प्लस b प्लस पाई बाई जो गया आपका x मतलब थीटा हो गया और थीटा में क्या ऐड करना है 90, तो 90 में 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 2 पाई बाई 2 पाई दिया जा सकता है। फिर इसी तरीके से जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, तो इसको डिनोट कर दिया y3 से। राइट हैंड साइड में आते हैं a स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद, sin आउटर का डेरिवेटिव लेंगे फिर sin का डेरिवेटिव क्या आएगा cos और ये दिया ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई, पहले आउटर का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इनर का करेंगे तो इनर में लिखा हुआ है ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2। ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्योरली कांस्टेंट है 0 आएगा, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे प्योरली कांस्टेंट इसलिए वह भी क्या आएगा 0 आएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ से इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से a मिलेगा, तो इनटू a लिख दें या a स्क्वायर इनटू a इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब का दिस इज इक्वल टू a क्यूब। फिर कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आप मालूम कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करने में क्या करना होता है, जो थीटा है उसमें पाई बाई 2 ऐड करना होता है। तो अब आप ये कन्वर्ट करें तो ये साइन और फिर हो गया ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई इतना। अब अगर इस प्रोसेस को जो डिफरेंशिएशन की जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, एक फंक्शन y इक्वल साइन आप ax प्लस b लेकर के उसे सक्सेसिवली आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 से 10 तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, अगेन 1 से 10 तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगेन 1 से 10 ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें नियर टाइम तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो y1 लिखा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया y2 लिखा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो y3 लिखा। इसी तरीके से जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे y। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था राइट हैंड साइड में a का पावर 1, सेकंड टाइम में a का पावर 2, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो a का पावर 3 आया और जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो a टू द पावर n sin 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 सब में आना तो यहाँ पे हम लोग लिखा sin। फिर देखेंगे इन ब्रैकेट ax plus b ax plus b ax plus b, इस मींस कि n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तब भी क्या आएगा ax plus b प्लस प्लस सब में आया प्लस प्लस प्लस, बट फर्स्ट टाइम किया तो 1 पाई बाई 2 आया, सेकंड टाइम किया तो 2 पाई बाई 2 आया, थर्ड टाइम किया तो 3 पाई बाई 2। इसका तो अगर n टाइम करेंगे तो यह क्या आएगा n पाई बाई, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो y को लिख सकते हैं d टू द पावर n आप y, ऐसे लिखा जा सकता है।
लेकिन आप कह रहे हैं y इक्वल्स साइन ax प्लस बी, तो इस y की जगह तो आप ये भी लिख सकते हैं साइन ax साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो है a टू द पावर n इनटू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई, ये आपका रिजल्ट हो गया कि nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी क्या होगा, यह आपके सामने आ चुका है। अब अगर ये चीज आपकी क्लियर हो गई है तो इसी तरीके से हम cos ax प्लस बी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सेकेंड का लेट y इक्वल्स, इसमें शायद आपको ज्यादा समझ न लगे, cos ऑफ ax प्लस बी, देन इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx और उसको किससे डिनोट कर दिया y1 से। cos आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो आएगा माइनस, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो द माइनस साइन ऑफ ax प्लस b, और इनर का डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस b को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा, कुल मिला के आएगा माइनस से साइन ax प्लस b। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर cos आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे फिर sin आएगा, फिर cos आएगा, फिर sin आएगा, तो अल्टरनेटिवली चेंज होता रहेगा कोसाइन साइन कोसाइन साइन कोसाइन साइन, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। तो शायद हम जनरल फार्मूला डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ये चाहेंगे जैसे यहाँ बार बार कोसाइन 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 में चेंज करते गए हैं, ऐसे यहाँ पर हम साइन को किस में रखना चाहेंगे कोसाइन में रखना चाहेंगे। उसको रखने के लिए, उसको लिखने के लिए कहीं ना कहीं हमको ये जानकारी है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सॉरी cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं है कि cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन थीटा। चलो इसका मतलब यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा को हम cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, कर दिया इक्वल, दिया इक्वल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है, साइन की और थीटा की जगह ax प्लस b, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a इनटू cos ऑफ 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर देखेंगे ax प्लस b लिखा हुआ है तो हमने ax प्लस b लिख दिया, प्लस क्या लिखना है पाई बाई 2, प्लस लिख दिया पाई बाई 2। मेरे समस्या आपको समझ में आया? अब फिर इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो y2 आएगा, फिर a आउटर फंक्शन कोसाइन का डेरिवेटिव करेंगे तो आउटर में माइनस आ जाएगा साइन, और क्या आएगा ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, और जब इनर का डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आएगा, और a के पहले से मौजूद है तो a into a दैट इज a स्क्वायर, स्क्वायर आपके आएगा, लेकिन फिर ये साइन रहेगा, साइन को हम किसमें बदलेंगे cos फिर a स्क्वायर, फार्मूला मालूम माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 प्लस थीटा, तो इसको लिख सकेंगे a स्क्वायर इनटू cos ऑफ ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 2 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 आएगा, और y3 इज इक्वल टू जाएगा a स्क्वायर कोसाइन आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ax प्लस b प्लस पाई 2 पाई बाई 2। इनर को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इनर को डिफरेंशिएट करने पर a मिलेगा, और a स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा a क्यूब। फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इनटू cos ऑफ ax प्लस b
प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई इतना। ओके, अब y3 आ गया। अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, मतलब ये करते ही जाए, तो nth डेरिवेटिव क्या मिलेगा वो भी आप बता सकते हैं। yn से डिनोट करके फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया a का पावर 1, सेकंड टाइम a का पावर 2, थर्ड टाइम a का पावर 3, तो n टाइम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ रहा है a टू द पावर n। आपको ये भी समझ में आ रहा है कोसाइन कोसाइन कोसाइन, यहाँ क्या लिखेंगे कोसाइन। ax प्लस b आ रहा है, ax प्लस b लिखिए। हाँ, अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि फर्स्ट टाइम क्या तो 1 पाई बाई 2 एडिशनल आया, यहाँ एडिशनली 2 पाई बाई 2 आया, सेकंड टाइम भी आपने डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन क्या तो एडिशन में कितना आया 3 पाई बाई 2। तो जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एडिशन में क्या आएगा आप भी बता सकते हैं कि n की बार क्या होगा n पाई बाई 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y टू दी yn को लिख सकते हैं d टू दी पावर n हाफ y, d टू दी पावर n को क्या पढ़ते हैं nth डेरिवेटिव किसका y का, बट y तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि y इज cos ऑफ ax प्लस b, इट मींस y की जगह हम लिख सकते हैं cos ऑफ ax प्लस b। तो cos ऑफ ax प्लस b का जो nth डेरिवेटिव आया वो गया a टू दी पावर n into cos of ax plus b plus n पाई बाई दिया गया था। तो n डेरिवेटिव ऑफ cos of ax plus b क्या होगा याद देख सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया। अगर ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं तो इन पर थोड़ा सा एक इन पर्टिकुलर बात भी कर लेते हैं। आपके सामने जो रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट आपको ये मिला कि nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू आपको मिला a टू द पावर n इनटू sin ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 किया। दूसरा रिजल्ट जो आपको मिला, सेकंड रिजल्ट वो मिला nth डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ax प्लस b। ये जो मिला वो मिल गया आपको a टू दी पावर n इनटू cos ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ये दोनों रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया। अब अगर इनके एप्लीकेशन लेने की बात आती है तो इनका एप्लीकेशन कैसे लेंगे वो देखा जाए। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड 15 डेरिवेटिव ऑफ नंबर 1 sin of 2x plus 3 and number 2 cos of 2x, number 3 sin square 2x, number 4 sin 3x into cos of 2x। 4 प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। अगर इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले पे आते हैं, देखा जाए का we know that पहले जो फार्मूला आपको याद है देखिए, आपने कहा हमको तो ये मालूम कि nth डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू होता है sin ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 इतना होता है, ये हमको मालूम है डेरिवेटिव। अब देखिए जो प्रॉब्लम है उससे फार्मूले को कंपेयर करें। यहाँ पर अगर 15th डेरिवेटिव, यहाँ कौन सा डेरिवेटिव इसका nth का हियर पुटिंग या टेकिंग आप ये कह सकते हैं n इक्वल्स 15
प्लस 3। नेक्स्ट देखें, a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3। a इज इक्वल टू 2 ले लिया और b इज इक्वल टू 3। देन वी गेट, क्या मिलेगा वो देखा जाए। 15th डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, जहाँ a था उसी जगह पर 2 लिखा, जहाँ b था उसी जगह पर 3 लिखा, प्लस n पाई बाई 2 एंड n इज इक्वल टू 15 है, तो लिख दिया 15 पाई बाई 2। यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, सॉल्यूशन। फिर ऐसे ही देखा जाए सेकंड, आपसे कहा जाता है 15th डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब यू नो दैट फार्मूला याद है तो फटाफट आप वर्किंग कर सकते हैं। वी नो दैट nth डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ax plus b इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n इनटू, देखिएगा यहाँ छूट गया है, a टू द पावर n लिखना था इनटू टू द पावर 15, तो a टू द पावर n ना छूटा तो इसका आंसर है a टू द पावर, तो a टू द पावर n इनटू cos ऑफ ax plus b प्लस n पाई बाई। इस फार्मूले से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। अब जरा सा हम इस फार्मूले को देखें और इस फार्मूले को, इन दोनों को कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे तो आप कह सकेंगे कि फार्मूले में अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या क्या करना है। तो देखेंगे d टू द पावर n है, जो पूछा जा रहा है d टू द पावर 15, तो n इक्वल क्या आ गया 15 नंबर। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब a इक्वल टू हो गया 2। यहाँ देखिए 2x, यहाँ ax प्लस b, यहाँ 2x प्लस नहीं है, नहीं है, इसका मतलब b इक्वल टू क्या है 0। then we get क्या मिलेगा उसको देखा जाए। ये मिलेगा d टू द पावर 50 एंड मिलेगा 50 रखना cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x प्लस 0 मींस cos ऑफ 2x, ये मिल गया इज इक्वल टू a टू द पावर n, a टू n इज 15, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 50 इनटू कोसाइन ऑफ, देखा जाए फिर क्या आएगा a इज इक्वल टू 2x प्लस b, b इज 0 प्लस n पाई बाई 2, n इज 50, तो 15 पाई बाई 2 एंड दैट इज आवर रिजल्ट। या सादा सा लग रहा हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और प्रॉब्लम छोटा सा, sin स्क्वायर 2x। अब sin स्क्वायर 2x का 15th डेरिवेटिव या 20th डेरिवेटिव या 25th डेरिवेटिव या 100 डेरिवेटिव या 200 डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे हमारे पास जो फार्मूला वो sin ax plus b है या cos ax plus b, जबकि यह लिखा हुआ sin स्क्वायर 2x, तो कोई समस्या नहीं है। कंपेयर करेंगे तो ये तो लग रहा है कि b की जगह है, लेकिन ये sin स्क्वायर 2x है। इसका फिर हमको जो हाईस्कूल में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हमको बताए गए उनको याद रिमेंबर करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप ये जानते हैं, नंबर 3 का है कि आपको पता है कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दूसरा फार्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर ये चीज आपको पता है तो हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए sin स्क्वायर x। तो पहले हम sin स्क्वायर x को बता सकते हैं कि sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 into 1 minus cos of 2x। बट हमें sin स्क्वायर x भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए
साइन स्क्वायर 2x। इस अगर x की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं 2x, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या रखेंगे 2x, तो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 और x की प्लस पर 2x रखेंगे तो 2 into 2 that will equal to 4x। ये आता है sin स्क्वायर 2x। इसका जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो nth डेरिवेटिव आप यार we know that, यहाँ से अब आप कर सकते हैं we know that या चलिए सीधे अप्लाई करते हैं। Therefore, the 15th derivative of sin square 2x will be equal to the 15th derivative of 1 by 2 into 1 minus cos of 4x। दोनों साइड करेंगे 15th डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा बन गया और समझने के लिए ऐसे जैसे 1/2 into 15th डेरिवेटिव आप पहले 1 पर अपडेट कराएंगे माइनस 15th डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 4x। and now it is equal to 1/2, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पहला ही डेरिवेटिव क्या होता है dy dx ऑफ कांस्टेंट आपको मालूम है 0 होता है। तो अब इसका 15th डेरिवेटिव भी क्या होगा 15वां डेरिवेटिव क्या होगा वो भी 0 है माइनस 15th डेरिवेटिव ऑफ cos 4x यानी इक्वल टू 15 a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 0। सीधा फार्मूला अप्लाई करिए a टू द पावर n बट इनके साथ देयर इज 4 तो जगह 4 टू द पावर n यानी मींस 50 इनटू cos ऑफ ax plus b, a की जगह 4x है तो जाएगा ये 4x plus b 0 प्लस n पाई बाई 2 n की जगह पर 15 है तो 15 पाई बाई 2। मन के यहाँ किनारे लिख देना चाहिए कि हाँ हम जानते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ax plus b इक्वल टू होता है a टू द पावर n इनटू cos ऑफ ax plus b प्लस n पाई बाई 2। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी का यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा है। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जगह फाइनली माइनस हाफ इंटू 4 टू द पावर 50, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंटू cos ऑफ 4x प्लस 15 पाई बाई 2। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हम लोगों ने और कंसीडर कर रखा, उसको देखा जाए उसमें क्या करना है। ये है आपका sin 3x cos 2x, छोटा पार्ट है sin 3x into cos of 2x। अगर ये सिर्फ sin 3x होता या सिर्फ cos 2x होता तो आसानी से इसका डेरिवेटिव हम लोग बता सकते थे जो भी पूछा जाता है, बट ये तो sin 3x into cos 2x प्रोडक्ट के रूप में, और अगर प्रोडक्ट के रूप में तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये हमें देखना। तो इसलिए थोड़ा सा एक वर्किंग किया कैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 1/2 into 2 sin of 3x 2 sin of 3x into cos of 2x। ऐसा किया क्यों गया वो भी आप समझते हैं, because we know that intermediate has to be formula की बात कर रहे हैं, because we know that 2 sin x into cos y is equal to sin of x plus y plus sin of x minus y। शायद ये फार्मूला आपको याद आ गया होगा। अगर ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद आ गया है तो फिर इसको देखें। तो अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल का साइन है
1/2 टू साइन x cos y, x की जगह पर 3x और y की जगह पे 2x। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो जाएगा साइन x प्लस y 3x प्लस 2x प्लस साइन x माइनस y 3x माइनस 2x और ये okay. And now this is equal to 1/2 sin 3x plus 2x, that is equal to sin 5x plus sin 3x minus 2x, that is sin 3x। इतना आ गया। इसका मतलब हुआ कि sin 3x into cos 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हमसे पूछा गया है कि 15th डेरिवेटिव क्या होगा। इसका तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 15th डेरिवेटिव ऑफ sin 3x into cos 2x क्या होगा। तो जो 15th डेरिवेटिव ऑफ इसका होगा इसका भी वही 15th डेरिवेटिव होगा, तो लिखेंगे कैसे। दिस इज इक्वल टू 15th डेरिवेटिव ऑफ हाफ इनटू sin 5x प्लस sin x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आप अलग कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2 इनटू 15th डेरिवेटिव ऑफ sin 5x प्लस 15th डेरिवेटिव ऑफ sin x, ये लिख सकते हैं। और नाउ इट इज इक्वल टू 1/2 इनटू 15th डेरिवेटिव ऑफ sin 5x। कहीं न कहीं आपको ये पता है कि nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n इनटू sin ऑफ ax प्लस n पाई बाई 2। ये आपको पता है। अगर ये आपको पता है तो इस फार्मूले का हमें एप्लीकेशन लेना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो यहाँ n की जगह आपको 15 दिख रहा है, यहाँ पर a की जगह पर 5 दिख रहा है, तो पहले हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a टू द पावर n in place of a here is 5 and in place of n here is 15, तो क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 15 into sin of ax means 5x plus n is 15 pi by 2, कितना है फिर प्लस लगा दिया। यहाँ पर आते हैं 15th डेरिवेटिव ऑफ sin x, here in place of n there is 15 also same, but in place of a here is 1, तो आप क्या लिखेंगे a to the power 15 means a की जगह पे 1 है तो जगह 1 to the power 15 यह into sin of ax plus n pi by 2, मतलब 1 into x plus n pi by 2 means 15 pi by 2 जाएगा। So now it may be written as, or it may be written 1/2 into 5 to the power 15 into sin of 5x plus 15 pi by 2, okay, plus 1 to the power 15 1 ही होगा into sin of x plus 15 pi by 2। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली आपके आज जो देखा गया कि nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ax plus b, nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos ax plus b, इन पर्टिकुलर आपने उसमें बहुत सारी बातें की। पहली बात आपने कहा कि यदि a = 1 और b = 0 तो sin x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, इस तरीके भी सोच सकते हैं। इधर n इन पर्टिकुलर अगर a = 2 हो जाए, b = 3 हो जाए, a = 5 हो जाए, b = 7 हो जाए, a = 7 हो जाए, b = 5 हो जाए,
बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, साइन स्क्वायर 2x हो जाए, कास स्क्वायर एक्स हो जाए, कास स्क्वायर 2x हो जाए, कास स्क्वायर 2x प्लस 3 हो जाए, या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन साइन एक्स इंटू कास एक्स आ जाए, या साइन एक्स इंटू साइन 2x आ जाए, कास 2x इंटू कास 3x आ जाए। तो अगर इस तरीके से आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रहा है तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम से निपटना है, ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का एन डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें से एक कंसीडर कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में सिर्फ एक लेते हैं। पहला एन डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax into sin of bx plus sin bx plus c e to the power है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस बनना है। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट लिया गया है, गुणा किया गया। अब इसका एन अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस का एन डेरिवेटिव निकाला है, चाहे वह अलजेब्राइक फंक्शन रहा हो, चाहे वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा हो, चाहे वह लॉगरिथमिक फंक्शन रहा हो, चाहे वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा हो, लेकिन कहीं पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की बात हम लोगों ने नहीं किया है। फर्स्ट टाइम अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का एन डेरिवेटिव की बात करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग कि एन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax into sin bx plus c या एन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax plus bx plus c क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए